फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का जो दिन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। आज है 16 फरवरी यानी 16 फरवरी साथियों, मंगलवार का दिन है और आज बसंत पंचमी है। आप सभी साथियों को बसंत पंचमी और ऋतुराज की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ साथियों। निश्चित तौर पर बसंत ऋतु को ही ऋतुराज कहा जाता है साथियों। इसका कारण है कि जो बसंत ऋतु है साथियों, ये निश्चित तौर पर ऋतुराज है क्योंकि ठंड का सीजन खत्म होता है, उसके बाद इसकी शुरुआत होती है, यानी कि गर्म और ठंड के बीच का जो मौसम होता है साथियों, इसको ऋतुराज कहा जाता है, यानी कि बसंत ऋतु कहा जाता है साथियों। इस मौसम में प्रकृति में एक नई जान आ जाती है। जो हमारे वृक्ष हैं, पौधे हैं, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं और जो फसलें हैं, सब में एक नवजीवन आ जाता है। नई शाखाएँ आना शुरू हो जाती हैं साथियों। नए नए फूल लगना शुरू हो जाते हैं, पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं और इसमें से फल लगना शुरू हो जाते हैं साथियों। आप इस टाइम में कहीं भी विचरण करते हैं, जाते हैं, तो आपको एक प्रकृति की अलग खुशबू महसूस होगी, यानी कि एक मनमोहक आपको प्रकृति की ये छटा देखने को मिलेगी साथियों। निश्चित तौर पे ये मनमुग्ध कर देने वाली ये मौसम होता है साथियों। और इस मौसम में जो अपनी वनस्पति होती है, जो प्रकृति होती है, यहाँ तक कि साथियों सभी जीवधारी यानी कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम सभी के लिए मौसम सुखमय होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है साथियों। निश्चित तौर पर इस मौसम में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो स्वतः ही ठीक हो जाती हैं, क्योंकि इस मौसम में जो फूल होते हैं, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, निकलना शुरू हो जाती हैं और उनकी जो औषधि खुशबू है वो हमारे आप तक पहुंचती है, यानी कि जो हम ऑक्सीजन भी लेते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें वो मिक्सअप रहती हैं और हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो जो हमारी बीमारियां रहती हैं वो ठीक हो जाती हैं, यानी कि उसमें ऐसी औषधि गुण रहता है जो निश्चित तौर पे बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी मददगार होता है साथियों। तो ये इसीलिए इस मौसम को ऋतुराज कहा जाता है और यहाँ से प्रकृति में एक नई जान आ जाती है। तो साथियों आइए हम लोग अपने पॉइंट में बात करते हैं और एक आपको जानकारी दे दें। इसी सीजन के बाद आम में बौर आना शुरू हो जाती है, महुआ यानी कि मधुका उलिफेरा, इन सभी में फूल आना शुरू हो जाते हैं और उसके पास कई प्रकार की वनस्पतियाँ औषधियों को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जो वैद्य रहते हैं या कि जो गवर्नमेंट के जो भी बॉडीज हैं जो कि औषधियों को कलेक्ट करते हैं, संरक्षित करती हैं, इसके बाद से आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल मई तक बहुत सारी औषधियों को कलेक्ट करके सुखा के उनको रख लिया जाता है। तो साथियों आज हम बात करें अपने पॉइंट में हम लोग आते हैं। साथियों आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी, एक ऐसी वेजिटेबल जो निश्चित तौर पे बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं औषधीय रूप से भी और इसको टेस्ट में भी बहुत अच्छा, यानी कुल मिला के इसको औषध भी कह सकते हैं और एक प्रकार की आप इसको सब्जी भी समझ सकते हैं। इसको साथियों बोलते हैं ब्रोकली। ब्रोकली एक प्रकार की गोभी का प्रजाति है। इसका जो साइंटिफिक नेम है साथियों वो है ब्रासिका ओलियरेसिया। ब्रासिका ओलियरेसिया इसका साइंटिफिक नेम है साथियों। BRASSICAOLERACEA। फिर इसको वर इटैलिका, एक्चुअल में इसकी इटली से शुरुआत हुई थी साथियों। ये जो ब्रोकली है साथियों ये एक प्रकार की सब्जी होती है जो कि आपने देखा होगा कॉलीफ्लावर यानी कि जो पत्ता जो फूल गोभी होती है उसी से मिलती जुलती है, उसी के एक प्रकार की प्रजाति है जो साइंटिफिक नेम भी लगभग उसी प्रजाति से मिलता है साथियों। तो साथियों इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि स्वाद के साथ साथ कई प्रकार के औषधीय गुण भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि ऐसे औषधीय गुण साथियों जो कि अन्य जो सब्जियां हैं उनसे कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं साथियों। अब हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि इसको ब्रोकली नाम कैसे पड़ा। ये एक्चुअल में इटालियन नाम है और ब्रोकली का मतलब ये होता है साथियों कि जो फूल गोभी होती है उसके ऊपरी के, यानी कि उसका जो एक्चुअल यानी कि जो शीर्ष भाग होता है उससे मतलब होता है, यानी कि जो फूल गोभी होती है उसके ऊपरी भाग, इसको ऐसा समझ सकते हैं आप, या कि उसके ऊपर ही सीखा। साथियों इसके अंदर जो पाए जाने वाले मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका फाइबर हो गया साथियों, प्रोटीन हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम, सेलेनियम और इसके साथ साथ मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, के, ई, बी, इसमें रिच सोर्सेस पाए जाते हैं साथियों, यानी कि विटामिन के सभी सोर्सेस इसमें से पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाते हैं साथियों। इसके साथ इसमें कई प्रकार के और भी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो निश्चित तौर पे हमारे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब हम बात करेंगे साथियों कि एक ऐसा सब्जी है कि ऐसा औषधि है, आप इसको वेजिटेबल कह सकते हैं साथियों, जो निश्चित तौर पे मल्टीपल इसको यूज कर सकते हैं आप इसको सलाद के भी रूप में, सब्जी के रूप में। तो सबसे अच्छा मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपको नेचुरल डाइट के रूप में इसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि इसको सलाद के रूप में कच्ची ज़्यादा खाएं तो निश्चित तौर पे आपको औषधि गुण ज़्यादा मिलेंगे। बाकी पकाने के बाद बहुत सारे औषधि गुण नष्ट हो जाते हैं, आपको ही पता है। साथियों ये जो वेजिटेबल है ये ब्लड शुगर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है।
आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देती। इसके साथ साथ शरीर के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, बहुत ज़्यादा सूजन आ रही हो, किडनी प्रॉपर काम ना कर रही हो, तो उस कंडीशन में यूरिन को ये इंक्रीज कर देती है, जिससे कि हमारे शरीर डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये रेमेडी हो जाती है साथियों। इसके साथ साथ साथियों बहुत अच्छा ये काम करती है, इम्यूनिटी के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है। फिर डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि आपको पता है साथियों कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का अभाव हो जाता है और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसे कंडीशन के लिए भी यह रेमेडी बहुत ही हेल्पफुल है। इन्हें न्यूट्रिशन की पूर्ति करती है, हमारे शरीर की इम्यून पावर को भी डेवलप करती है। इसके साथ साथ ही उसमें फाइबर अच्छा होने के कारण यह कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अगर इसकी सलाद कंटिन्यू लिया जाए तो जिनको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहता है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो फाइबर्स होता है वो मल को आंतों के बीच में जमने नहीं देता, आसानी से डाइजेस्ट कर देता है और आसानी से जो मल है उसको बाहर भी कर देते हैं साथियों। इसके साथ ही हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, ब्लड प्यूरीफायर के रूप में भी रेमेडी जानी जाती है। इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं साथियों। तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, आप सब इसको यूज करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कच्ची या सलाद के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हर वनस्पतियों को ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची यानी कि रफ फॉर्म में ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उसका बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों अनुमति दीजिए। नमस्कार, बाय बाय।